भाई आपको पता ही है वहाँ से पेट्रोल पंप से लेके ना यहाँ से सारी दुकानें इंक्लूड हमारा रेस्टोरेंट भी या आगे तक तोड़ वो क्रॉसिंग तक ये सारी दुकानें यमनियों ने बनाई हैं। इसकी क्या वजह है? तो साहब जो यमनी है ना, इनमें आपस में बहुत इत्तेफाक है। और आपको पता है ये सारी ज़मीन उन्होंने 25 साल की लीज़ पे गवर्नमेंट से ली है, और ये 12 पार्टनर है, और 12 पार्टनरों ने इक्वली डिवाइड करके ये जगह ली है। और सारे आपको पता है कि कोई पेंशन लगाता था, कोई क्या काम करता था, लेकिन इन्होंने अच्छे वक्तों में ये गवर्नमेंट से सस्ती ले ली है 25 साल की लीज़ में। और फिर इन्होंने पैसे आगे पीछे से इकट्ठे करके आज ये दुकानें बना दी हैं। और पर दुकान का मेरे ख्याल में आपको अगर मंथली भी है तो 10,000 से कम रेंट नहीं है, और ये कम से कम 200 दुकानें। और यहाँ पे ये रुके नहीं है, और ये आप देखेंगे आगे भी इन्होंने ज़मीन ले ली है, और तकरीबन वहाँ पे भी 200 से आगे ऊपर दुकानें बनेंगी, और पेट्रोल पंप भी इवन उस पर बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस पट्टी में सबसे ज़्यादा दुकानें इन्हीं की हैं। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताएं, ये तो आपने यमनियों के बारे में बता दिया, अब मुझे ये बताएं कि हमारी कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग ये काम क्यों नहीं करते? जी चोई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए हमारी कम्युनिटी का मसला पता है क्या है, हमने ना प्लानिंग यही करके रखी है, हमने जो भी बनाना है अपने पाकिस्तान में बनाना है। और उसी वजह से हम ना यहाँ पे बहुत पीछे रह गए हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो मतलब जीसीसी है। दूसरी हमारा जो माइंडसेट है ना, हम टैक्सी और तलाबात से आगे निकल ही नहीं रहे। हम ट्रांसपोर्ट से आगे निकल रहे। ट्रांसपोर्ट भी क्या, हमने एक डियाना रख लेनी है, 2 बाइक ले लेने हैं, एक गाड़ी ले लेनी है, हम उससे आगे नहीं जा रहे। और मतलब हमारी अप्रोच भी ना, एक इंडियन है, एक यमनी है, उसकी अप्रोच क्या है, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, ट्रेडिंग। हमारी अप्रोच क्या है, हमने 2 टैक्सी बना ली, या पाकिस्तान में 2 प्लाट बना लिए, हमारी माइंड वहीं पे क्लोज हो जाता है। हमने बैरियटोन में एक प्लाट ले लिया, या 2 कमर्शियल दुकानें ले ली, हमें रेंट आएगा, हम बैठ के खाएंगे। हम इससे आगे बेसिकली बढ़ ही नहीं पा रहे। यार ऐसा जो ट्रांसपोर्ट से और टैक्सियों से निकल के पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी जो जीसीसी में या यूरोप कंट्री में, ये कैसे, जैसे लुलू का ओनर है, जैसे जोएल कास मलबार गोल्ड का ओनर है, नेस्को का ओनर है, ये कैसे बन सकते हैं पाकिस्तानी? ये इंडियन तो हैं, यमनी भी हैं, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी चोई साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे आपने यूसुफ की बात की या दूसरी बात की, तो जिस दौर में यूसुफ लोग बिजनेसमैन बने, उस दौर में हमारे कंट्री में हम लोगों को प्रॉपर्टी के पीछे लगाया हुआ था, और हमारे लोग इजी मनी में लगे, जैसे कि पहले बात हुई। दूसरी बात है, सबसे मेन चीज़ है बिहेवियर। हमें अपने लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हमारे हर किसी को यूसुफ बनना है, हर किसी को मतलब एक गोल्ड शॉप का ऑनर बनना है, वो 2 दिन दुकान में काम करेगा, बगैर एक्सपीरियंस के तीसरे दिन अपनी दुकान खोलने की ट्राई करेगा। हमें एक तो मसला ये है। दूसरा मसला हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास लेबर अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं या आप बिजनेस शुरू करेंगे, तो हमें एक अच्छी मैन पावर चाहिए, हमें एक लॉयल मैन पावर चाहिए। जो लॉयल मैन पावर यूसुफ के पास है, जो लॉयल मैन पावर मलाबार वाले के पास है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो सबसे बड़े इश्यूज, जो बेसिक इश्यूज है, वो यही है। हमारे पास अच्छी लेबर नहीं है, अच्छे मैनेजर नहीं है, हमारे पास अच्छी लॉयल जो है वो हमारे पास सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों की। तो इस वजह से भी हमारे पास ना कोई यूसुफ बन पा रहा है, ना कोई मला